हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज 13 जून है। 13 जून की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, शिक्षक भर्ती पर रोक हट गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती की जो राह है, डगर है, वो आसान नहीं है। किन मायनों में आसान नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। और 120 अंक से अधिक जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में अर्जित किए हैं, उनकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और शिक्षक भर्ती घोटाले पर जो विरोध प्रदर्शन है, उस पर काली पट्टी बांधी गई है। और बर्खास्त सिपाही के भाई को भी एसटीएफ ने राडार पर ले लिया है। अगर देखिए, ये पहले ही जांच हो जाती तो घोटाला ना होता। तो ये सारी की सारी जो अपडेट्स हैं, और शिक्षा मित्रों को भारांक भी नहीं दिया गया, इसके संबंध में एक याचिका योजित हुई, उसकी सुनवाई हुई, उस पर क्या कुछ आदेश हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती पर रोक हट गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने सरकार की 3 अपीलों को सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है, सभी पदों पर भर्ती नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 21 मई और 9 जून के शिक्षा मित्रों से जुड़े आदेशों के मद्देनज़र 37,339 पदों को छोड़कर बाकी पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया हो सकेगी। नोटिस भेजने का आदेश। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से दाखिल अपीलों पर दिया। न्यायालय ने इन अपीलों में प्रतिवादी बनाए गए सभी अभ्यर्थियों को 10 दिनों में नोटिस भेजने का भी आदेश दिया है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ ने रणविजय सिंह बनाम यूपी सरकार मामले में दिए अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के उस ऑब्जर्वेशन को स्वीकार किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रश्न पर शंका होने पर इसका लाभ परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए। इसके बावजूद एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और विवादित प्रश्न यूजीसी के समक्ष भेजने का आदेश दे दिया, जो कि डिवीज़न बेंच ने सही नहीं पाया। देखिए, 69,000 पदों पर होनी है भर्ती। 37,339 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं भरे जाएंगे। कब क्या हुआ इसको तो आप लोग जानते ही हैं। 1 दिसंबर को लिखित परीक्षा का आदेश जारी हुआ, 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई, 7 जनवरी को हर्तांक तय हुए, 600 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं अब तक। 30 मार्च 2020 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 6 मई को हाईकोर्ट ने 60-65 कट ऑफ अंक के पक्ष में फैसला सुनाया। 12 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया। 13 मई को शिक्षक भर्ती के लिए समय सारणी जारी हुई। 18 मई के लिए भर्ती के लिए आवेदन। 3 जून से काउंसलिंग शुरू, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 5 जून को डबल बेंच में याचिका दायर हुई और 12 जून को डबल बेंच ने रोक भी हटा दी। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट से राहत के बाद भी अभी चुनौतियां बाकी। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरमाला मामले में सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच से राहत भले ही मिल गई हो, लेकिन भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती फर्जीवाड़ा कर पास हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने की है। दूसरी चुनौती नए सिरे से चयन सूची बनाने की होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 37,339 पद खाली रखते हुए शेष पदों पर भर्ती करना आसान नहीं है। और हम कहते हुए आए हैं, ये आसान नहीं, एकदम से असंभव है। ऐसा गवर्नमेंट करेंगे भी नहीं, उनके द्वारा ऐसा किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही मामला फिर कॉम्प्लिकेटेड होने को है। देखिए, लेकिन इस दौरान क्या है, काउंसलिंग समस्त अभ्यर्थियों की करवा के एक कार्य पूर्ण किया जा सकता है। देखिए, एक अन्य समाचार पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार चाहे तो भर्ती के सभी पदों के लिए काउंसलिंग करा सकती है और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट की मॉडिफिकेशन याचिका पर निर्णय आने के बाद दे सकती है।
वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग नियुक्त शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ज्ञात हो कि सिंगल बेंच के आदेश पर भर्ती की काउंसलिंग पहले ही दिन शुरू होते ही रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी सरकार चयनितों की जिला आवंटन सूची सिंगल बेंच के आदेश आने के पहले जारी कर चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, हमने कल भी वीडियो सेशन के माध्यम से बताया था कि अगर काउंसलिंग करवा लें तो कोई रोक टोक नहीं। आप काउंसलिंग करवा लीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं दे रहे हैं। तो अगर काउंसलिंग हो जाती है और फिर नियुक्ति पत्र होल्ड रखे जाएं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए उसी के आधार पर अपना जो है नियुक्ति पत्र सबको वितरित कर दें, तो इससे समय की बचत होगी और हौच पौच की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सरकार सबसे पहले मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर ही फोकस कर रही है। देखिए, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच की ओर से स्थगित किए जाने के बाद राज्य सरकार अब इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करेगी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई है। कल ही हमने कंफर्म कर दिया था कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल हो गई है, जिसके जरिए शीर्ष कोर्ट से उसके द्वारा 21 मई व 9 जून को दिए गए आदेशों में संशोधन कराने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए, मामले की सुनवाई को लेकर क्या है दोस्तों कि 13 और 14 को सुप्रीम कोर्ट बंद है। 15 को यूयू ललित जी की एक दूसरे सुनीत सरन जी के साथ साथ डिवीज़न बेंच है, तो वहाँ पर वो इंगेज रहेंगे। 16 को इनकी बेंच नहीं बैठ रही है, तो ये मामला 17 तारीख को सुनवाई के लिए लगेगा, ऐसी पूरी संभावना है। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह आ जाने दीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। पहले ऐसा लग रहा था कि मंगलवार को ये मैटर जो है लिस्टेड हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह पर जज साहब इंगेज्ड रहेंगे। देखिए, सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थी की काउंसलिंग 3 से 6 जून तक प्रस्तावित थी। इस बीच सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट चले गए। एकल पीठ के निर्णय को सरकार ने विशेष कुल मिलाकर यहाँ पर 37,339 पदों को रोकते हुए शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। देखिए, हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से एकल पीठ के निर्णय को स्थगित किए जाने के आदेश के बावजूद सरकार इस मामले में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि इस मामले का एक सिरा सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि डबल बेंच में आदेश के बाद सरकार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। करना भी चाहिए। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जैसा भी जज साहब कहें उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, अदरवाइज फिर स्थितियां थोड़ी सी दूभर हो जाएंगी। अगली अपडेट है दोस्तों, शिक्षा मित्रों को वेटेज अंक ना देने पर जवाब तलब। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। साथ ही 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को निर्देश भी दिया है। शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक अनुभा वर्मा ने 69,000 भर्ती में ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया। वह सफल हुई। उन्हें 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया। यदि इसमें 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाता तो उनका गुणांक जो है 85, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, गलत आंकड़ा है, मतलब 25 उनका भारांक नहीं जोड़ा गया, अदरवाइज उनका गुणांक जो है 85.5 हो जाता है और 85 अंक में उनको जो है खुद का जिला आवंटित हो जाता। तो कुल मिलाकर ये एक अनियमितता है। हमने पहले भी बताया है कि जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से या पत्राचार माध्यम से बीटीसी कर रखी है शिक्षा मित्रों ने, उन्हीं को ही वेटेज का लाभ दिया गया है। जो रेगुलर बीटीसी हैं या और प्रकार की बीटीसी करके रखे हैं उनको किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं दिया गया, जो कि जो है तर्कसंगत नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि 14 नंबर अगर आपने कॉलम को फिलअप करवाया है तो उसका भी कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन जो मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर की गई है 1 से 13 नंबर के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
देखिए मेरिट में नीचे वाले होंगे बाहर। देखिए शिक्षक भर्ती में यदि सरकार ने कोर्ट का निर्णय मानकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की तो काउंसलिंग के लिए जारी पूर्व की मेरिट से टॉप वाले तो चुन लिए जाएंगे, परंतु मेरिट में नीचे रहने वाली सूची से बाहर हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा भर्ती में पदों की संख्या आधे से भी कम हो जाने के बाद पूरी मेरिट बदल जाएगी। ऐसा बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं किया जा सकता है कि बचे हुए पोस्ट पर भर्ती होगी। देखिए 40-45 कट ऑफ लागू हुआ तो लाभ होगा शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों की अपील पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 कट ऑफ लागू किया तो पूरी मेरिट प्रभावित होगी। टॉपर की मेरिट पर शिक्षा मित्रों का कब्जा हो जाएगा। इसमें नौकरी पाए कम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। और भी देख लेते हैं डिवीजन बेंच ने कैसे पलटा है आदेश। कोर्ट ने कहा यदि प्रश्नों व आंसर की में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति होती है तो परीक्षा करवाने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्राधिकरण के जवाब को सही न मानते हुए मामले को यूजीसी के समक्ष भेजने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने यह भी पाया कि सिंगल बेंच ने परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण के इस तर्क पर भी उचित ध्यान नहीं दिया कि रिट याचिका इसलिए पोफड़ीय नहीं थी क्योंकि असफल अभ्यर्थियों ने सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया। देखिए सतीश चंद्र द्विवेदी जी का क्या स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। हमने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है जिससे बाकी 37,339 पद भी भर्ती के लिए उपलब्ध हो सकें। देखिए यहाँ पर डिवीजन बेंच ने परीक्षा नियंत्रक की तीनों अपीलों को विस्तृत सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। कोर्ट ने विपक्ष अभ्यर्थियों को 10 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हमने कल ही बताया था ये 10 दिन नहीं है, 10 सप्ताह है। रिटर्नेबल रहेगी 10 सप्ताह में, बहुत लंबा समय होगा। देखिए दोस्तों पुलिस व एसटीएफ पहले सक्रिय होती तो ना होता फर्जीवाड़ा। 2 मुकदमों में वांटेड था डॉक्टर KL पटेल। शिक्षक भर्ती में घोटाले के विरोध में बांधी गई काली पट्टी। 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कुछ। और यहाँ पर एक और मसला है, बर्खास्त सिपाही उसका भाई एसटीएफ के निशाने पर। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जांच कर रही एसटीएफ पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही और उसके भाई की तलाश में जुटी हुई है। एसटीएफ भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से ठगी के आरोप में डॉक्टर KL पटेल से दोनों भाइयों के कनेक्शन के बारे में जानकारी जुटा रही है। पिछले 2 दिनों में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जनवरी 2019 में हुई इस भर्ती परीक्षा में राजधानी लखनऊ में पकड़े गए साल्वर गैंग में दोनों भाई शामिल थे। एसटीएफ ने उसी समय लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उमा शंकर सिंह के साथ गिरोह के सरगना अरुण कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया। अरुण उस समय लखनऊ में ही पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात था, जबकि उसका भाई अजय कुमार सिंह भूगर्भ जल विभाग में मेरठ में तैनात था। अजय काफ़ी समय से इस गिरोह का संचालन कर रहा था। अरुण को उस समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उसके पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली करने वालों की धरपकड़ करने से पूर्व एसटीएफ हर बिंदु की जांच कर रही है। इस भर्ती में 120 से ज़्यादा अंक पाने वाले उन अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल टॉपरों की सूची में था, जिसे पुलिस जेल भेज चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपका संघर्ष जो है वो कामयाब हो रहा है। एसटीएफ मामले की जांच कर रही है और जो भी अनियमितता के आधार पर, कूटरचित आधार पर नंबर को अर्जित किए हैं उसकी पुष्टि होगी तो अवश्य ही उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई भी होगी। तो एसटीएफ बखूबी अपना कार्य कर रही है। अब तक के अपडेट्स के नज़रिए से देखा जाए तो अब कुल मिलाकर दोस्तों मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की सुनवाई का इंतज़ार रहेगा। कॉज लिस्ट कब आती है? 17 तारीख तक, मे बी 17 तारीख तक तो होना ही है। तो उसकी थोड़ा सा कॉज लिस्ट आ जाए तो और कन्फर्मेशन हो जाए। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन तो खैर दाखिल हो चुकी है।
तो इस वीडियो में कुल मिलाकर इतना ही। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।